साहित्यिक सचेतना समूह के सभी सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। अभी हिंदी दिवस आ रहा है नज़दीक और हमें हिंदी पखवाड़े पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज का मेरा विषय है बदलते परिवेश में हिंदी का भविष्य। हमेशा सुना है, हमेशा दिन एक से नहीं रहते, संकट के दिन भी टल ही जाते हैं। वैसे ही हिंदी पर भी संकट के बादल गहराए हैं, परंतु अब अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। हिंदी एक सशक्त भाषा है, इसकी ताकत पूरा विश्व मानता है। वर्तमान में 40 से अधिक देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी के पाठ्यक्रम के तहत भाषा के अलावा भारतीय संस्कृति, इतिहास, समाज आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में 125 से ज़्यादा हिंदी पढ़ाने वाले केंद्र हैं, जबकि रूस में 7 हिंदी शोध संस्थान हैं। अमेरिका के येन विश्वविद्यालय में वर्ष 1815 से हिंदी की पढ़ाई की जा रही है। इसका मतलब है कि विश्व मंच पर हिंदी सदियों से पहले ही विराजमान है। हिंदी के महान साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वर्ष 1912 में कहा था कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और उपयोगिता आज भी सिद्ध है और भविष्य में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यह विश्व की सबसे समृद्ध भाषा होगी। यानी आज से लगभग 110 वर्ष पूर्व हमारे लेखकों को ये पता था कि हिंदी तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम है। वैसे देखा जाए तो सचमुच आज हिंदी के अच्छे दिन हैं। लाल किले के प्राचीर से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक सही मायनों में तकनीक के ताल पर हिंदी ने अपनी सधी चाल चल दी है। वह आज इतराती हुई चलती है। हिंदी की देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 18,000 शब्द हिंदी के शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो 3 साल पहले अंग्रेजी इंटरनेट की सबसे बड़ी भाषा थी, अब हिंदी ने उसे पीछे छोड़ दिया है। गूगल सर्वेक्षण बताता है कि इंटरनेट पर डिजिटल दुनिया में हिंदी सबसे बड़ी भाषा है। तकनीक में हिंदी का प्रसार तेजी से बढ़ा है। साथ ही इंटरनेट के बढ़ते उपयोग की वजह से पूरी दुनिया एक ग्लोबल परिवार में तब्दील हो गई है। डिजिटल तकनीक ने विश्व भर में संचार क्रांति में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया है। ऐसे ही हिंदी में विज्ञान संचार की काफ़ी संभावनाएं हैं, जिससे देश की बहुसंख्यक आबादी को हिंदी समझ में आती है। विज्ञान की समझ उन्हीं की भाषा में दी जा सकती है। वैज्ञानिक जागरूकता के लिए भी हिंदी काफ़ी प्रभावी रूप में उपयोगी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कानों पर बजती है। यह एक पंक्ति में मोती की तरह टक जाती है। कभी उंगली पकड़ रास्ता दिखाती है, तो कभी कोई वाक्य अपने विन्यास से भटक जाता है तो भाषा ही संकेत करती है। किंतु यह सब इतनी सरलता से नहीं होता। भाषा तभी अपने रहस्य हमारे समक्ष उजागर करती है जब उस भाषा के संग जीने का अनुचिंतन करते हैं। इसका चिंतन करो, उसका रियाज करो, वह धैर्य और परिश्रम मांगती है। माना कि आज कुछ चुनौतियां हिंदी के सामने है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करना कठिन भी नहीं है। प्रयास करते रहें और चलते रहें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।